गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टे हेल्दी एट योर होम्स। बेटा, आज हम क्लास एट्थ का कंप्यूटर साइंस का सेवेंथ चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। क्लास एट्थ का कंप्यूटर साइंस का सेवेंथ चैप्टर। तो ये वाला जो मेरा वीडियो है ये क्लास एट्थ के बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है वीडियो। बेटा, हमारे सेवेंथ चैप्टर का नेम था अंडरस्टैंडिंग HTML। क्या था? सेवन चैप्टर का नेम अंडरस्टैंडिंग HTML। सब बच्चों को पता होगा क्योंकि वन वीडियो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ इस चैप्टर पे बेस्ड। नाउ यू विल ओपन द पेज नंबर 74 इन योर कंप्यूटर बुक। क्या ओपन करना है आपको? पेज नंबर 74 ओपन करना है बेटा कंप्यूटर बुक में। कौन सा पेज नंबर? 74। ठीक है, टॉपिक नेम है अपना अंडरस्टैंडिंग HTML। अब जो हमारा पेज नंबर 74 है वो आई थिंक मैंने आपको कंप्लीट डिस्क्राइब कर दिया था पार्ट वन वीडियो में। जिन भी बच्चों को इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो या तो स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप कीजिए। आपकी प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, 74 हमने पूरा मैंने आपको डिस्क्राइब किया था बेटा, वन वन लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। देन पेज नंबर 75 पे मैंने HTML, हाइपरटेक्स्ट, मार्कअप और लैंग्वेज कहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था? मैम ने आपको यहाँ तक का पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्राइबिंग टैग्स। हमारा टॉपिक है आज का डिस्क्राइबिंग टैग्स। हाउ कैन यू डिस्क्राइब अ टैग इन HTML? एक्चुअली क्या है बेटा, HTML जो है वो आपकी टैग बेस्ड लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? टैग बेस्ड। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पेज नंबर 75 पे येलो कलर के बॉक्स में आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, इस पे आ जाइए आप। फिर मैं आपको आज का टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी। इस टॉपिक में देखिए आप, ये क्या होता है, जैसे जो HTML लिखा हुआ है ना यहाँ पर बेटा, लेस देन का साइन, फिर कैपिटल HTML, आफ्टर दैट ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन। पहले हमारा है ग्रेटर, लेस देन का साइन, फिर यहाँ पर है ग्रेटर देन, लेस देन का ही साइन क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो कीबोर्ड पे साइन होता है अपना लेस देन वाला, उसे ओपन और क्लोज का यूज करते हैं। तो ये जो है ये क्या है? एक हमारा टैग है। अब देखो ये अपने स्टार्ट किया है बेटा टैग। अब इस टैग को अपन एंड करेंगे, वो अपन लास्ट में करेंगे। ठीक है, फिर ये हमारा है सेकंड टैग हैड टैग। फिर ये हमारा है हेड टैग। हमारी बॉडी होती है ना जिस तरह से, उसी तरह से HTML किसको डिनोट कर रहा है? बॉडी को। और हेड हमारे हेड वाले पार्ट को डिनोट कर रहा है। टाइटल टैग, इसमें कोई टाइटल लिखना है आपको वो लिख दीजिए, टाइटल ऑफ द वेब पेज, जो भी आपको लिखना है वो आप टाइटल लिख दीजिए। टाइटल टैग आपने यहीं क्लोज कर दिया क्योंकि आपको इतना ही लिखना था टाइटल टैग में। ठीक है, फिर आते हैं हमारे बॉडी टैग पे। अपन ने टाइटल के बाद में बॉडी टैग स्टार्ट किया। बॉडी टैग के अंदर में अपन को जो भी लिखना है वो लिखा और बॉडी टैग को अपन ने क्लोज कर दिया। अब ये जो सारे टैग है किसके अंदर है? अपने HTML टैग के अंदर। देखिए ये सारे टैग आपके किसके अंदर है? HTML टैग के अंदर। कौन कौन से हैं? हेड, टाइटल, बॉडी। कौन कौन से? हेड, टाइटल, बॉडी। ठीक है, हेड टैग के अंदर हमारा कौन सा टैग है बेटा? टाइटल टैग। कौन सा है? हेड के अंदर टाइटल टैग। फिर बॉडी टैग है हमारा HTML टैग में। ठीक है, इतना आया आप लोगों को समझ में? टैग्स क्या होते हैं ये समझना है अभी आपको। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, डिस्क्राइबिंग टैग्स। सो नाउ यू विल ओपन पेज नंबर 75 इन योर कंप्यूटर बुक। एट्थ क्लास कंप्यूटर बुक का पेज नंबर 75 ओपन कीजिए। देखिए टॉपिक डिस्क्राइबिंग टैग्स क्या होता है। HTML इज अ टैग बेस्ड लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज है? HTML टैग बेस्ड है। मैंने बताया आपको टैग सबको समझ में आ गया होगा आई होप कि टैग क्या होता है। टैग की डेफिनेशन बता रही हूँ मैं। अ टैग इज अ पीस ऑफ कोड विच एक्ट एज अ लेबल दैट अ वेब ब्राउजर इंटरप्रेट्स। टैग क्या है? एक कोड का पीस होता है जो कि एक्ट करता है एज अ लेबल, लेबल की तरह एक्ट करता है, दैट अ वेब ब्राउजर इंटरप्रेट्स, जिसके ऊपर हमारा जो वेब ब्राउजर है उसको इंटरप्रेट करना है। तो टैग क्या होता है? अ टैग इज अ पीस ऑफ कोड। क्या है टैग? पीस ऑफ कोड विच एक्ट्स एज अ लेबल, जो कि किसकी तरह एक्ट कर रहा है? लेबल की तरह। दैट अ वेब ब्राउजर इंटरप्रेट्स, उस टैग के ऊपर ही हमारा जो वेब ब्राउजर है वो इंटरप्रेट करता है। देखो बेटा इंटरप्रेट कैसे करता है, आ जाओ इस डायग्राम पे आप लोग दोबारा। यहाँ लिखा है अपने टाइटल, टाइटल के अंदर आपने लिखा है टाइटल ऑफ द वेब पेज, फिर बैकस्लैश टाइटल टैग को हमने क्लोज कर दिया है। यहाँ यही किया है अपन ने, टाइटल टैग स्टार्ट किया, इसमें टाइटल लिखा और टाइटल टैग को अपन ने क्लोज कर दिया। किया है ना यही वर्क। तो देखो क्या होता है, जो हमने ये टाइटल के अंदर लिखा है ना, टाइटल ऑफ द वेब पेज, ये वाली जो लाइन है ये आपका क्या है? वेब पेज का टाइटल है। क्या है ये? टाइटल है। तो ये क्या हो गया? एक लेबल हो गया। इसने बताया ना टाइटल ऑफ द वेब पेज, आपका टाइटल क्या है? मतलब लेबलिंग करके बताया ना, जैसे अभी यहाँ वीडियो में आपके ऊपर आ रहा है क्लास 8 अंडरस्कोर कंप्यूटर अंडरस्कोर चैप्टर 1 .pdf आ रहा है लिखा हुआ। तो इसी तरह से ये टाइटल क्या है? ये क्या है हमारा? टाइटल है। ये क्या है? अपना टाइटल है बेटा। ये जो आ रहा है ना लिखा हुआ क्लास 8 कंप्यूटर, ये वाली चीज, ये क्या है? अपना टाइटल है। तो ये किसके अंदर डिस्क्राइब होता है? अपना टाइटल टैग में। ठीक है,
तो टैग क्या हुआ, पीस ऑफ कोड विच एक्ट एज अ लेबल दैट अ वेब ब्राउजर इंटरप्रेट्स, इट इंस्ट्रक्ट्स अ वेब ब्राउजर व्हाट टू डिस्प्ले एंड हाउ टू डिस्प्ले। ये क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा वेब ब्राउजर को व्हाट टू डिस्प्ले, क्या आपको डिस्प्ले करना है और कैसे आपको डिस्प्ले करना है, क्या डिस्प्ले करना है और कैसे डिस्प्ले करना है। फिर देखिए, अ कंप्लीट टैग हैविंग एन ओपनिंग टैग एंड अ क्लोजिंग टैग। बताया ना मैंने आपको HTML, देखो अब आप यहाँ आ जाओ डायग्राम पे वापस से। हमारा टैग कंप्लीट कब होता है, जबकि उसको अपन ओपन भी कर दें और क्लोज भी कर दें। ठीक है, उसके अंदर जो भी कुछ लिखा होता है वो उसको अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट, इज नॉन एज एलिमेंट। देखिए यहाँ आ जाइए आप, HTML ये क्या है अपना, स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ /HTML ये अपना क्लोज हुआ। अब इसके अंदर ये जो भी कुछ है ये क्या हो गया, अपना एलिमेंट हो गया एक बार के लिए। फिर ऐसे ही बेटा ये जो हेड टैग के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है, हेड टैग के अंदर टाइटल वाला पार्ट, ये एलिमेंट होगा इसके लिए। ठीक है, बॉडी के अंदर जो भी लिखा हुआ है ये बॉडी टैग का एलिमेंट होगा। क्या होगा बॉडी टैग का, द मेन कंटेंट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट इज रिटर्न हेयर अलोंग विद द एट्रीब्यूट्स विच एनहांस द अपीयरेंस ऑफ अ वेब पेज। ये क्या हो गया अपना बॉडी टैग का एलिमेंट हो गया। इतना आया समझ में। फिर देखिए आइए, इट इंस्ट्रक्ट अ वेब ब्राउजर व्हाट टू डिस्प्ले एंड हाउ टू डिस्प्ले। इंस्ट्रक्ट करेगा वेब ब्राउजर को आपको क्या डिस्प्ले करना है और कैसे डिस्प्ले करना है। अ कंप्लीट टैग हैविंग एन ओपनिंग टैग एंड अ क्लोजिंग टैग। कंप्लीट टैग कब होता है, जब उसके पास में ओपनिंग टैग भी हो जाए और क्लोजिंग टैग भी हो जाए। इज नॉन एज एलिमेंट, उसको अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। वी यूज वेरियस एट्रीब्यूट्स इन द टैग्स। हम किसका यूज करते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं बेटे टैग्स में। दैट कंटेन एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन को कंटेन करती है। अब वो एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन सी होगी, लाइक फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स, एलिमेंट, कलर्स एक्सेट्रा। कौन सी होगी, फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स, एलिमेंट, कलर्स। ठीक है, इतना आया समझ में आप लोगों को। अभी ये मैं बताऊंगी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी, आगे अपन जैसे जैसे मूव करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो टैग आई होप अभी सबको समझ में आया होगा। वाई यू डिस्क्राइब टैग, व्हाट द नीड ऑफ द टैग इन HTML डॉक्यूमेंट एंड व्हाट इज टैग। टैग क्या है, अ टैग इज अ पीस ऑफ कोड विच एक्ट एज अ लेबल दैट अ वेब ब्राउजर इंटरप्रेट। इट इंस्ट्रक्ट अ वेब ब्राउजर व्हाट टू डिस्प्ले एंड हाउ टू डिस्प्ले। ठीक है, कंप्लीट टैग आया होगा समझ में। देखो HTML डॉक्यूमेंट में जब भी कोई टैग आपका बिगिंस होता है तो वो कैसे होता है, विदाउट स्लैश के थ्रू। और जब अपन टैग का एंड करते हैं तो उसमें अपन क्या लगा देते हैं बेटा, बैकस्लैश लगा देते हैं। ठीक है, फिर देखिए जब भी हम किसी HTML डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करते हैं, बिगिंस करते हैं, तो उस वो कैसे होता है, विद द HTML टैग से होता है। किसके थ्रू होता है, HTML टैग से। और जब अपन डॉक्यूमेंट का एंड करते हैं तो वो भी HTML टैग से ही होता है, /HTML। फिर देखिए, द HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट्स विद HTML टैग एंड एंड्स विद /HTML टैग। बताया अभी मैंने। ईच डॉक्यूमेंट इज कंसिडर टू बी अ सिंगल पेज। हर डॉक्यूमेंट को अपन कैसे कंसिडर करते हैं, सिंगल पेज की तरह। एवरीथिंग इज रिटर्न विद इन दीज टैग्स। कुछ जो भी कुछ लिखा हुआ है इन टैग्स के अंदर वो अपन लिख सकते हैं, जो भी अपन चाहते हैं वो अपन लिख सकते हैं। इफ द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट एनक्लोज्ड इन टैग्स, यदि डॉक्यूमेंट एनक्लोज नहीं हो रहे हैं टैग्स में, देन अ वेब ब्राउजर, तो हमारा वेब ब्राउजर क्या करेगा, विल एज्यूम द कमांड्स एज सिंपल टेक्स्ट। वो क्या एज्यूम करेगा, उसके जो कमांड्स है वो क्या है, एज सिंपल टेक्स्ट है। द HTML पेज इज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शंस। कितने सेक्शन में डिवाइडेड होता है बेटा, 2 सेक्शन में, हेडर और बॉडी। हेडर वाले को अपन किससे डिनोट करते हैं, हैड टैग से। देखो यहाँ करा हुआ है ना, सबसे पहले हैड टैग होता है। ठीक है, HTML टैग था ये, इसको अपन ने 2 सेक्शन में डिवाइड करा। ये हमारा पूरा HTML है। एक सेक्शन ये हो गया हेड वाला, दूसरा सेक्शन ये बॉडी वाला हो गया। ठीक है, द एवरीथिंग इज रिटर्न विद इन दीज टैग्स। हम कुछ भी लिख सकते हैं इन टैग्स में। इफ द कमांड्स आर नॉट एनक्लोज्ड इन टैग्स देन अ वेब ब्राउजर विल एज्यूम द कमांड्स एज सिंपल टेक्स्ट। यदि आपने टैग का यूज नहीं करा है तो वो क्या एज्यूम करेगा, सिंपल टेक्स्ट है वो। HTML पेज इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, हेडर हैड एंड द बॉडी बॉडी टैग। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन, सेकंड पॉइंट पे। द हेडर इज वेयर यू पुट इंफॉर्मेशन दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज इंपॉर्टेंट मतलब हेडर के अंदर अपन कौन सी इंफॉर्मेशन रख रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है उस वेब पेज के लिए। तो देखिए, द हेडर इज वेयर यू पुट इंफॉर्मेशन दैट इज इंपॉर्टेंट अबाउट द वेब पेज बट यू विल नॉट बी एबल टू सी इन योर ब्राउजर विंडो। लेकिन अपन उस चीज को अपनी ब्राउजर विंडो में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए, द टाइटल, टाइटल टैग हैज टू बी गिवन विद इन द हेड टैग। हेड टैग के अंदर ही अपन टाइटल टैग देते हैं। इट कंटेन्स द टाइटल ऑफ द
डॉक्यूमेंट क्या कंटेन करता है ये? डॉक्यूमेंट का टाइटल। द टाइटल शुड बी शॉर्ट एंड लेस देन 64 कैरेक्टर। टाइटल क्या होना चाहिए? शॉर्ट, छोटा होना चाहिए और उसमें 64 से कम कैरेक्टर्स होने चाहिए हमारे टाइटल टैग में। इतना समझ आया? HTML के अंदर अपन सब कुछ टैग के अंदर लिखते हैं। अगर हमने कुछ चीज़ टैग के अंदर नहीं लिखी है, वो उसको क्या एज्यूम कर लेगा? वो सिंपल टेक्स्ट है। ठीक है। अब जो ही बेटा ये देखो टैग्स के आपके नेम है कैपिटल में चल रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है आप हमेशा कैपिटल में लिखो, आप स्मॉल में भी लिख सकते हो। बिकॉज देखो, डू यू नो पे आ जाइए आप, वहां पर आपको बताया हुआ है HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। HTML क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। ये क्या है? हमारी केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन HTML टैग्स के टाइप पे। देखो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं HTML टैग्स। ठीक है। आ जाइए पेज नंबर, अब आपको ओपन करना होगा 76। उससे पहले मैं आपको और भी बताऊंगी। अभी टाइटल टैग अभी अपन ने कितना पढ़ा था बेटा? पेज नंबर 75 पे अपन ने केवल हेड टैग तक ही पढ़ा है। अभी अपना क्या क्या रिमेन है? टाइटल टैग रिमेन है, बॉडी टैग अपना रिमेन है। पहले वो दो देख लेते हैं, टाइटल, हेड और बॉडी के बारे में। पेज नंबर 76 पे आइए। द टाइटल टैग चेंजेस द टेक्स्ट दैट अपीयर ऑन द टॉप ऑफ योर ब्राउजर। टाइटल टैग क्या चेंज कर देता है? टेक्स्ट को जो कि अपीयर हो रहा है टॉप में आपके ब्राउजर पे। ठीक है। बट नॉट इन द एक्चुअल व्यूइंग पेन, लेकिन एक्चुअल व्यूइंग पेन में नहीं है। द हेड इज द फर्स्ट एलिमेंट कंटेंट इनसाइड द HTML एलिमेंट। हेड अपना फर्स्ट होता है जो कि HTML एलिमेंट के अंदर होता है। इट कंटेन्स नो टेक्स्ट विद इन इटसेल्फ। इसके खुद के अंदर कोई टेक्स्ट नहीं होता है। अब देखिए, द बॉडी टैग कंटेन्स द टेक्स्ट विच गेट्स डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। बॉडी टैग ने क्या कंटेन करा? उस टेक्स्ट को जो कि डिस्प्ले हो रहा है वेब पेज पे, along with the other text, दूसरे टेक्स्ट के साथ में और एट्रीब्यूट्स के साथ में। इन द बॉडी टैग वी यूज फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। बॉडी टैग में अपन क्या यूज करते हैं? फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स का, इमेजेस का, हेडिंग्स का, लिस्ट का। ठीक है। इन चीजों का हम यूज कर सकते हैं टू एनहेंस द अपीरियंस ऑफ अ वेब पेज। वेब पेज की अपीरियंस को एनहेंस करने के लिए, मीन्स बढ़ाने के लिए। फिर देखिए, एवरी ओपनिंग टैग मस्ट हैव एन एंडिंग टैग। हर एक ओपनिंग जो टैग है उसके पास में क्या होगा? एंडिंग टैग होगा ही होगा। जो हमारा एंडिंग टैग होता है उसके पास क्या होता है? फॉरवर्ड स्लैश होता है। बताया था ना मैंने, स्लैश से होता है उसका एंड। देखिए पेज नंबर 75 पे मूव कीजिए, देखो फॉरवर्ड स्लैश होता है। ये है ना, ये देखो, इसको HTML टैग को, बॉडी टैग को, हेड टैग को, जिनको भी अपन एंड कर रहे हैं, सब पे फॉरवर्ड स्लैश लगा के एंड करते हैं। ठीक है। द क्लोजिंग टैग हैज अ फॉरवर्ड स्लैश, हाउएवर सम टैग्स हैव ओनली एन ओपनिंग टैग। अब कुछ ऐसे टैग्स हैं जो कि केवल ओपनिंग टैग ही होते हैं जिनके पास। ठीक है। अभी वो भी आपको बताएंगे। अब आइए आप नेक्स्ट टॉपिक पे आज HTML टैग्स पे। तो देखिए, अ टैग कंप्राइजेस ऑफ टेक्स्ट एनक्लोज्ड इन एंगल ब्रैकेट्स। टैग क्या होता है? किसका कंप्राइजेस होता है? क्या कंप्राइज करता है ये? कंप्राइजेस टेक्स्ट को कंप्राइजेस करता है, जो कि उस टेक्स्ट को जो कि एनक्लोज्ड होता है एंगल ब्रैकेट्स में। ऑल टैग्स हैव देयर ओन एट्रीब्यूट्स। हर टैग के पास खुद के अपने एट्रीब्यूट होते हैं और अपनी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ईच टैग इन HTML फॉलो स्पेसिफिक रूल्स नोन एज सिंटेक्स। हर टैग के पास में अपना HTML, ईच टैग इन HTML में हर टैग के पास में क्या होता है? हर टैग क्या फॉलो करता है? स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करता है। किसको फॉलो करेगा बेटा? हर टैग स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करता है, जिसको अपन सिंटेक्स बोलते हैं। दीज टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। टैग्स, जो ये टैग्स हैं, ये कभी भी क्या नहीं होते हैं? केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टैग नेम स्मॉल में, देखो यहाँ लिखा हुआ है टैग नेम, किस में लिखा है? ये स्मॉल में लिखा है। फिर देखिए यहाँ कैपिटल में, एंड कैपिटल में टैग नेम विल हैव द सेम इफेक्ट। दोनों का सेम इफेक्ट होगा। दीज आर इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ HTML टैग ऑब्लिक एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं? अपने इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन होते हैं HTML टैग के और एलिमेंट के, विच आर यूज्ड फॉर फॉर्म्स, जिसका यूज्ड होता है फॉर्म्स में, इमेजेस में एंड लिस्ट में। किस किस में होता है इसका यूज? फॉर्म्स में, इमेजेस में एंड लिस्ट में। एवरीथिंग डिस्प्लेड ऑन अ वेब पेज, जो भी कुछ हमारा डिस्प्ले हो रहा है वेब पेज पे, रिक्वायर्स द यूज ऑफ अ टैग। उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? टैग के रिक्वायर द यूज ऑफ अ टैग। उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? टैग की। द HTML एलिमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड एज कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। अब जो हमारे HTML एलिमेंट्स हैं वो 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड होते हैं। वन होता है कंटेनर टैग एंड सेकंड होता है अपना एम्प्टी टैग। अब आते हैं अपन फर्स्ट नंबर कंटेनर टैग पे। देखिए कंटेनर एलिमेंट्स,
इन HTML द टैग्स दैट इंक्लूड बोथ ऑन एंड ऑफ टैग्स, जिसमें दोनों ही होते हैं ऑन एंड ऑफ टैग्स, उसको अपन क्या बोलते हैं? कंटेनर एलिमेंट। उसको अपन क्या बोलेंगे? कंटेनर एलिमेंट, जिसमें दोनों होते हैं। अ टैग इज ओपनड यूजिंग ओपनिंग एंगल ब्रैकेट। टैग कैसे ओपन होता है? ओपनिंग एंगल ब्रैकेट से, यहाँ शो किया हुआ है ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, एंड क्लोज्ड यूजिंग क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। और क्लोज्ड कैसे होता है? क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट में अपन क्या लगाते हैं? फॉरवर्ड स्लैश। फॉर एग्जाम्पल, HTML टैग हैज इट्स क्लोजिंग टैग विच इज, HTML टैग के पास में खुद का अपना क्लोजिंग टैग होता है, जो कि क्या होता है? फॉरवर्ड स्लैश HTML। जब अपन इसको ओपन करेंगे तो फॉरवर्ड स्लैश का यूज नहीं करते हैं। एंड एट्रीब्यूट्स एज वेल, और खुद के अपने एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। वाइल यूजिंग टैग सेट्स एज कंटेनर वी शुड ऑलवेज बैलेंस द फ्लो। हमें हमेशा बैलेंस रखना चाहिए उसका फ्लो। देखो, टैग 1 अपन ने स्टार्ट करा तो टैग 1 ही क्लोज होगा, फिर टैग 1 के अंदर अगर आप टैग 2 स्टार्ट कर रहे हैं तो टैग 2 टैग 1 के अंदर ही क्लोज होगा। ऐसा नहीं है कि आप टैग 1 स्टार्ट कर रहे हैं, टैग 2 स्टार्ट कर रहे हैं, टैग 1 क्लोज कर रहे हैं, टैग 2 नहीं कर रहे हैं क्लोज। ऐसा नहीं होता है। जो टैग फर्स्ट स्टार्ट होगा वो लास्ट में क्लोज होता है। अगर उसके अंदर कोई टैग स्टार्ट है तो वो टैग उसके अंदर ही क्लोज होता है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट टॉपिक आज का, एम्प्टी एलिमेंट। एम्प्टी एलिमेंट कंटेन ओनली ऑन टैग। अब देखो, अभी ऊपर बताया था मैंने कि ये टैग्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि ऑन और ऑफ दोनों करने होते हैं। कुछ टैग होते हैं जिनको अपन को केवल ऑन करना होता है, उनको क्लोज करना जरूरी नहीं होता, ऑफ करना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि उनके पास ऑफ टैग होते ही नहीं है। तो देखिए, एम्प्टी एलिमेंट्स कंटेन ओनली ऑन टैग। क्या कंटेन करते हैं एम्प्टी एलिमेंट? केवल और केवल ऑन टैग को। दे डू नॉट हैव ऑफ टैग। उनके पास खुद के अपने ऑफ टैग नहीं होते हैं। दीज एलिमेंट्स डू नॉट एनक्लोज एनी डेटा। कोई डेटा एनक्लोज नहीं होता इनके अंदर। इंस्टेड दे फंक्शन देयर ओन। इनके खुद के अपने फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, BR टैग इज एन एम्प्टी टैग। BR टैग क्या है अपना? एम्प्टी टैग होता है। BR का फुल फॉर्म होगा ब्रेक, तो इसीलिए अपने ब्रेक के लिए कौन से टैग का यूज करा? BR का। ब्रेक जो है उसकी स्पेलिंग के फर्स्ट 2 वर्ड ले लिए। विच ब्रेक्स द लाइन एंड डिस्प्ले द टेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। ये क्या करेगा? ब्रेक करेगा एक लाइन को और डिस्प्ले करेगा टेक्स्ट को दूसरी लाइन में। देखो, जैसे यहाँ एम्प्टी एलिमेंट है, यहाँ अगर अपन BR टैग का यूज कर देते हैं, फिर इसके आगे अगर मैं कंटिन्यू लिखती हूँ एम्प्टी एलिमेंट, तो ये एम्प्टी एलिमेंट जो मैंने लिखा है ये कहाँ चला जाएगा? ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। आ रहा है यहाँ पैराग्राफ में नेक्स्ट लाइन में, इसी तरह से ये नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। ठीक है, इतना सबको समझ में आया होगा। टेक्स्ट के बारे में आज मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया है आप लोगों को। टेक्स्ट क्या होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है HTML डॉक्यूमेंट का, HTML टेक्स्ट क्या चीज़ होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो फर्स्ट स्टार्ट होता है वो लास्ट में क्लोज होता है। किसी टैग के अंदर अगर हम फर्स्ट टैग है उसके अंदर सेकंड टैग स्टार्ट कर रहे हैं तो सेकंड टैग क्लोज भी फर्स्ट टैग के अंदर ही होगा। HTML टैग्स कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं? 2 कैटेगरी में, कंटेनर टैग, एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग में क्या होता है? जो कि कंटेनर एलिमेंट से बने होते हैं, मतलब उसमें ऑन ऑफ दोनों तरह के टैग होते हैं। एम्प्टी टैग कौन से होते हैं? जिनमें एम्प्टी एलिमेंट का यूज लिया जाता है। एम्प्टी मीन्स खाली, वैकेंट, ब्रे, कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो इसी तरह से एम्प्टी एलिमेंट कौन से होते हैं? जिसमें केवल ऑन टैग होता है, ऑफ टैग नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगी हाउ टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट। आप कैसे क्रिएट करते हैं HTML डॉक्यूमेंट्स को। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स आ रहा है उसमें कमेंट डालिए, या व्हाट्सएप कीजिए आप लोगों की प्रॉब्लम्स, जिससे कि एज सुन एज रिजॉल्व कर दी जाए प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो कीप स्माइल, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।